कुछ नहीं कर रहे हैं। देख मोदी जो कर रहा है उसके नाम पे हो रहा है। जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब भ्रष्टाचारी है, कोई ईमानदार नहीं। अगर कहो तो प्रूफ के साथ बता सकता हूँ। अच्छा, आप ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पे हो रहा है सर? Mr. Modi is the best. अच्छा Nothing is else. अच्छा, दिल्ली में इस बार 7 सीटों की वोटिंग हो रही है। पिछली बार सातों की सातों बीजेपी के पास आई थी। इस बार कांग्रेस और आपने गठबंधन कर लिया और वो कह रहे हैं कि हराएंगे। नहीं, आज ये भी देखा गया है कि ये पता लग गया है कि केजरीवाल जी जो है पाकिस्तान की तरफ से मिले हुए हैं, उनकी तरफ से उनको सपोर्ट आता है, पैसा आता है, सपोर्ट मिलता है उनको, जिससे कि वो इलेक्शन लड़े हैं। 5 चरणों में एक बार भी ये बात सामने नहीं आई जो आज सामने आई इस चरण में, कि यहाँ पर उनको वहाँ से मिलता है, सपोर्ट मिलता है, पैसा आता है, आतंक जिस तरह से वो उनको दिया जाता है, तो वो सब देखकर लगता है कि हमें अपने नेता। कनाडा से भी आ रहा है इसको पूरा, वो जो हमारे इंडिया का दुश्मन है वो पन्नू वो इसको अच्छा, मैं एक बार बता दूं, महाभारत में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, ममता काले जी स्टूडियो में हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अखिल स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सबसे पहले संजीव जी एक बार आपके पास आ रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊँ उससे पहले ये बताइए, आप सुन रहे हैं कि जो गूंज पाकिस्तान से उठी वो यहाँ दिल्ली से भी उठ रही है और सब लोग बात कर रहे हैं इस चर्चा की कि वहाँ वाहवाही क्यों हो रही है? पाकिस्तान वाले आपकी वाहवाही क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, सुचारता इधर उधर बातें करने का वक्त चला गया है। अब फकीर को झोला उठा लेना चाहिए। दिल्ली की जनता ने भी तय कर दिया है और देश की जनता ने तो पहले ही तय कर दिया है। सवाल यह है कि कम से कम गिनती गिनना भी सीख ले। कल तक कह रहे थे कि 310 पार कर गए हैं, 58 सीटों के साथ आज कह रहे हैं 400 पार कर गए। कौन सा गणित है भाई? कम से कम शीर्ष पर बैठे हुए लोग इस तरह की तो बातें बहकी ना करें कि लोग कहें कि दिन में ही आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। शाम का वक्त होने दीजिए। और ये बौखलाहट क्यों? संजीव जी, सवाल मैं कुछ और पूछ रही हूँ, जवाब आप मैंने कहा फवाद चौधरी की बात कर लीजिए ना। कौन है फवाद चौधरी? मैंने सवाल पूछा, पाकिस्तान आपकी वाहवाही क्यों कर रहा फवाद है? चौधरी 2023 में दंगे का आरोपी जो बेल करा के पूर्व मंत्री कह रहे हैं, मेरी बात हो जाए सुचारता, ये फवाद चौधरी है कौन? 2023 में दंगे का आरोपी फवाद चौधरी बेल पे बाहर निकला हुआ है। उसके ऊपर पाइप चुराने, वायर चुराने का उसके ऊपर FIR दर्ज है। और वैसे व्यक्ति को आप ला करके, इससे पहले भी एक चरण आप उसके नाम पर गुजार चुकी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा व्यक्ति आपके मुख्यमंत्री, सुनिए, आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री का समर्थन में क्यों उतरे हैं? पाकिस्तान की ऐसी आवाजें क्यों उतरी हैं? भारतीय जनता पार्टी के ये सब टूल किट है। आपके पास आते हुए भारतीय जनता पार्टी के टूल किट है। भारतीय जनता पार्टी के चरण का चुनाव हो गया है, आप लोगों का आंकलन क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जितनी मोहब्बत इन लोगों से है वो जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फवाद चौधरी कब क्या बोलेंगे, नाम लिया है मैंने, देश के प्रधानमंत्री कब जाएंगे वहां पे? प्रेम शुक्ला जी बोलिए। अच्छा, प्रेम शुक्ला जी बोलिए। प्रेम शुक्ला जी देखिए, इतना संकट है कि वो बेचारे नाम भी नहीं सुन पा रहे। संजीव कौशिक, हाँ, नई आवाज नहीं आई। पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस के सारे समर्थक, प्रवक्ता सब नहीं। संजीव जी, इसी तरह से जैसे आप नहीं सुन पा रहे हैं, वैसे लोग जो हैं फवाद चौधरी की बात तो सुन पा रहे हैं, लेकिन देश की जनता की बात नहीं सुन पा रहे हैं। इसीलिए उनको जो है यहाँ के अपराधियों, दंगाइयों का समर्थन तो लिया ही है, भ्रष्टाचारियों का। वो जो है सीमा पार शत्रु देश के जो भ्रष्टाचारी हैं, वहाँ के जो दंगाई हैं, वहाँ के जिहादियों का भी समर्थन ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में NDA 400 के पार पहुंच रही है और एक छठे चरण ने सुनिश्चित कर दिया है। जो आप प्रश्न पूछ रहे थे भाई, 310 जो कहा गया वो अकेले भाजपा की सीटों की संख्या थी, लेकिन NDA की सीटों की संख्या 400 के पार पहुंचना छठे चरण के मतदान के संकेत ने सुनिश्चित कर दिया है। और यह जो है, आप 4 जून 2024 को जब किसी टेलीविजन चैनल पर आएंगे तो भाई संजीव कौशिक जी, आपको भी इस बात का ध्यान होगा कि 2014 में भी आप लोग यही बातें करते थे और जब रिजल्ट आए तो सबको भागना पड़ा। 2019 में भी यही बातें करते थे कि भाजपा तो 150-180 के पार नहीं पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी 300 के पार पहुंची। और जो मोदी जी संकल्प लेते हैं, उस संकल्प की पूर्ति इस देश की जनता जनार्दन करती है, क्योंकि वो इस देश के जनता जनार्दन का प्रधान सेवक बनकर जो सेवा करते हैं, उस सेवा के चलते अपने सेवक के संकल्प की पूर्ति स्वयं जनता जनार्दन आगे बढ़कर करती है। कि ये जो वोट पड़ रहे हैं,
ये नेता के नाम पर है या फिर प्रत्याशी के नाम पर है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं भी कितनी जगह जा रही हूँ और वहां पर लोग बोलते हैं कि ये वोट मोदी के नाम का है, या ये फिर वोट अरविंद केजरीवाल के नाम का है, उनके प्रत्याशी के नाम का नहीं है। मैं एक बार जरा बड़ी खबर भी बता दूं और आप लोगों के लिए भी बता रही हूँ कि दिल्ली में 5 बजे तक 53% मतदान हुआ है। 53% मतदान दिल्ली में हुआ है और यूपी में 5 बजे तक 52% वोटिंग हुई है। 52% इन यूपी और 53% 53% इन दिल्ली। तो ये वोट परसेंटेज है। अब मैं जरा आप यहां से पूछ रही हूं, मैं आपके पास आऊं आशुतोष जी, उससे पहले जरा जनता के बीच, क्योंकि आज दिल्ली में महाभारत हो रही है, जरा बताइए मैम, आप लोग यहां पर जो मैंने बात कही, एक यही आपके बीच में से ही आवाज उठी कि भाई पाकिस्तान से समर्थन क्यों? दिल्ली वालों का समर्थन किसके साथ है, क्यों है? दिल्ली वाला का समर्थन मोदी के साथ ही है ज़्यादा। क्यों? सारे काम भी उनके अच्छे हैं लगते हैं। और जो केजरीवाल को कौन पूछ रहा है, वही जैसे उन्होंने भी बताया कि सारी भ्रष्टाचारी कर रहा है और क्या कर रहा है सारा। हाँ हाँ बताइए। इनसे 2-4 काम भी तो पूछ लीजिए, किसी से क्या काम करे। सब ये चीज काम अच्छे हैं, काम अच्छे हैं, काम अच्छे हैं, क्या काम है ये तो पता लगे। एक काम पूछिए, 2 काम पूछिए। ऐसा है कि जो विपक्ष है वो इस प्रकार से है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। दूसरी तरफ क्या है, आप देखिए आतिशी जी कह रही हैं कि जी एलजी के ऑर्डर से जो है वोटिंग स्लो, ये आज बड़ी खबर है। और आपने खुद ही अभी आंकड़े बताए हैं जो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार विकासपुरी का जितना भी, या दिल्ली का, मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली का जितना पढ़ा लिखा वोटर है वो निकल के आया है और हर बूथ के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। स्वयं मुझे 1 घंटा लगा है अपनी वोट को पोल करने के लिए। तो ये साफ संकेत दे रहा है कि दिल्ली की जनता जो है वो मोदी जी से प्रभावित है। कारण है उनका कुशल नेतृत्व, उनकी सशक्त व्यक्तित्व उनका, और जिस प्रकार पर ये तो फिर ये तो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस भी कह सकती है हमारा वोटर है। ये कैसे पता है कि आप बीजेपी? भ्रष्टाचार की जड़ उखाड़ी है, जो क्रोध के जमी हुई थी भ्रष्टाचार उखाड़ी है, अगली टर्म में पूरा खत्म कर देंगे हिंदुस्तान से। और हिंदू धर्म का पुनर्स्थापना किया है, राम मंदिर किया है, जो हिंदू धर्म सो गया था उसको जगाया है, सब दबाया था उसको जगाया है, बहुत कुछ किया हिंदू धर्म के बारे में। ये देखो ताली बजा रहे हैं वो लोग, ये जो महिलाएं ताली बजा रही हैं, जरा बताइए आपको लगता है वो कह रहे हैं कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये मुद्दा है? बिल्कुल। सिर्फ सड़कें ही नहीं बनाई, इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने एम्स बना दिए, इतने कॉलेज बना दिए। बताओ इसमें सिर्फ मुसलमान या हिंदू देख के कोई चलता है? सारे लोग चलते हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा ये बताइए जरा, आपको लग रहा है कि राम मंदिर मुद्दा है, जैसा है वो भाई साहब ने कहा? राम मंदिर तो मुद्दा है ही है एक, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने, मोदी जी ने बड़े स्ट्रिक्ट होके बड़े काम करवाए हैं लोगों से और तभी लोग। भाई साहब यहाँ बोल रहे हैं कि आप लोग काम बोलते हैं लेकिन काम जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आता है वही आगे एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी कह रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान दे रहे हैं आप लोग, आपको काम नहीं पता है। 1 लाख आदमी आज अयोध्या में जा रहा है, 4 धाम यात्रा पे डबल यात्रा हो गई है, 1 लाख से ऊपर आदमी जा रहा है। ये हिंदू